नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज जगदेव बाबू की जयंती है। सभी राजनीतिक दल उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। जो भी कुशवाहा समाज से जुड़े हुए संगठन हैं वो मना रहे हैं। अभी मेरे साथ जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि हैं, जो बिहार के जाने माने नेता हैं। इनसे हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जगदेव बाबू के नाम पर गोलबंदी की जा रही है, समाज को गोलबंद किया जा रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जगदेव बाबू के बेटे नागमणि को क्यों नहीं बुला रहे हैं लोग? जो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं आयोजन नागमणि जी जगदेव बाबू के नाम पर, समाज को ये गोलबंद करने के आह्वान कर रही हैं, उनके राजनीतिक अधिकार की मांग कर रही हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बुला रही हैं? देखिए, कोई भी महापुरुष देश के हुए हैं, सब पार्टी को और सब लोग को राइट है उनका जयंती मनाना, शहादत दिवस मनाना। और हम समझते हैं कि भारत में जितने बड़े पैमाने पर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती और शहादत दिवस मनाई जाती है, हम नहीं समझते कि मास स्केल पर उतने किसी महापुरुष का मनाया जाता है। तो ये तो खुशी की बात है। और चूंकि की बात है, जगदेव बाबू तो सबके हैं, सब लोग मनाते हैं, लेकिन जगदेव बाबू के बेटा सबके निशाने पर क्यों रहता है, ये बताइए। और देखिए, चूंकि हम मास के बीच रहते हैं, आम जनता के बीच रहते हैं, और चूंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से मैं पैदा लिया हूँ, बहुत अत्याचार अन्याय नहीं सहन कर पाते। और देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, कुछ तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और कुछ में एमडी भी होते हैं, और कुछ में डायरेक्टर भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जहां भी गए हैं, चूँकि हमको नेताओं से ही झड़प हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इन लोग तानाशाही रवैया अख्तियार करना चाहते हैं, और मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। जगदेव बाबू वाला ही तेवर है जिसके चलते सबके निशाने पर जगदेव बाबू का बेटा है। बिल्कुल, इसीलिए तो हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद लोहिया जी की पार्टी में थे, और लोहिया जी की पार्टी में थे। जब सरकार बनी तो कर्पूरी ठाकुर उस समय डिप्टी सीएम थे, महामाया प्रसाद सिन्हा जी चीफ मिनिस्टर थे, और कर्पूरी ठाकुर ने षड्यंत्र करके जो रामन तिवारी मिडिल पास थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर, कपिल देव सिंह भूमिहार समाज से थे, वो 9th पास, उनको कैबिनेट मिनिस्टर, सचिदानंद नहीं श्री कृष्ण सिंह भी वो मैट्रिक पास थे या फेल थे, नरेंद्र सिंह के फादर, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर। और मेरे फादर एमए से दो सब्जेक्ट से थे, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, पटना यूनिवर्सिटी से, और उनको कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि आप स्टेट मिनिस्टर बन जाइए। हमारे कम्युनिटी में 3 थे, चंद्रदेव वर्मा, बाबूजी और उपेंद्र नाथ वर्मा, तीनों एमए पास, और इन लोगों को कहा जा रहा था कि आप स्टेट मिनिस्टर बने। तो बाद में उपेंद्र नाथ वर्मा तो राज्य मंत्री में ज्वाइन कर लिए, लेकिन मेरे फादर इस बात को टॉलरेट नहीं किए कि हम लोग लोहिया जी बराबर ओबीसी की बात करते थे, और अपर कास्ट में जो मिडिल पास, 9th पास और मैट्रिक पास फेल ऐसे लोगों को अपर कास्ट के थे, इसलिए उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया और लोहिया जी की पार्टी को छोड़ करके और सोशी दल बनाए थे। तो अब किस पार्टी में जाएगा नागमणि? क्योंकि सब पार्टियों के नेताओं के निशाने पर आप हैं, किसी को नहीं पछते हैं। देखिए, इस बार 3-4 महीनों से मैं काफ़ी समीक्षा कर रहा हूँ, काफ़ी सोच विचार करके एक नया हमने योजना बनाया हूँ, और हम समझते हैं मैक्सिमम 15 दिन 1 महीना के अंदर अंदर में एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बिहार में बनाऊंगा कि तमाम सेकुलर पार्टियां का दुकान बंद हो जाएगा,
और जो सांप्रदायिक पार्टी है उनको भी शिकस्त करने में हम लोग कामयाब आज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जगदेव बाबू की जयंती मनाई और हमने पूछा कि भाई नागमणि जैसे उनके बेटा हैं उनको क्यों नहीं बुलाया, तो चुप हो गए। नहीं नहीं, देखिए अब महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, हर पार्टी, हर कास्ट, हर समुदाय के लोग मनाते हैं, इसलिए उसमें हमारा भी कोई कमेंट्स नहीं है। आज कृष्ण मेमोरियल में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें एक नागमणि कुशवाहा का बड़ा बड़ा लंबा लंबा पोस्टर लगाया गया है। ये जेडीयू का नीतीश कुमार की ओर से षड्यंत्र किया गया कि नागमणि कुशवाहा के नाम पर होर्डिंग लगाया जाएगा तो बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे। मुझे कल से कम 100 फोन आया है कि आप कितने बजे आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो उसमें इनवाइटेड नहीं हूँ, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से उसमें जाइए। तो तरह तरह का षड्यंत्र बना करके और नागमणि को लोग डिमोरलाइज करना चाहते हैं, और नागमणि उस खून से पैदा लिया है जो डिमोरलाइज हो ही नहीं सकता, क्रांतिकारी खून, डिमोरलाइज हो ही नहीं सकते हैं। और मैं जैसा कहा कि सिर्फ इंतजार कीजिए, 15 दिन से 1 महीना के अंदर सभी जो सेकुलर पार्टियां हैं बिहार और देश का, सब समाप्त हम लोग कर देंगे। जैसे आपके पिता बिहार के लेनिन कहे जाते थे, वही तेवर आप अपनाना चाहते हैं, तो तेवर चल रहा है आज की राजनीति में। बिल्कुल भैया, डेमोक्रेसी में वोट का महत्व है। अब देखिए कि मुसलमानों के काफी बड़े बड़े नेता पैदा लिए, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर, 370 के जम्मू कश्मीर का मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर और सीए कानून बना, उसके खिलाफ देश का कोई सेकुलर पार्टी बोलने का काम नहीं किया, सेकुलर पार्टी नहीं बोला। और एक ही देश का शेर है अभी ओवैसी साहब, जिन्होंने तीनों चारों मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का काम किया। सीए कानून को के पॉइंट पर उन्होंने पार्लियामेंट में फाड़ा और कहा कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की पार्टी नहीं है, तमाम बैकवर्ड का, दलितों का, सवर्णों की पार्टी है। तो ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके साथ चले, और राज्यों का नेतृत्व मैक्सिमम बैकवर्ड, दलित और सवर्ण लोग को भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे, ताकि देश का नेता के तौर पर ओवैसी साहब को हम लोग बना सकें। तो आपने देख लिया, जो बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते थे शहीद जगदेव प्रसाद जी, उनके बेटे हैं नागमणि, और इनके खून में भी तो जगदेव बाबू का ही खून है, वैसे ही क्रांतिकारी हैं, और ये क्रांतिकारी चरित्र इनका किसी को भाता नहीं है, इसलिए सबको खटकते हैं और किसी भी दल के नेता से इनकी बनती नहीं है। ऐसे में इन्होंने एक नया विकल्प तैयार करने की कोशिश की है, नया राजनीतिक समीकरण बिहार में शुरू की है, और वो समीकरण है ओवैसी की पार्टी। यानी ओवैसी की पार्टी की कमान संभालेंगे बिहार में, और उसके साथ समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को जोड़कर नीतीश कुमार और बीजेपी की चुनौती बढ़ाएंगे। किस हद तक सफल होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नागमणि हार हो या जीत चुप नहीं बैठने वाले। आपको नागमणि का ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी सहयोग करिए, आप भी सब्सक्राइब करिए।